सर कितनी जगह चोरी हुई थी? कहाँ पर सर, किन किन क्षेत्रों में चोरी हुई थी और लगभग कितना माल बरामद हुआ है? और राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत दिनों में कुछ चोरियों की सूचना मिली और लगातार मीडिया के साथियों के माध्यम से भी इसकी जानकारी हम तक पहुंची। थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ संतोष सिंह वाघेला और हमारे एसडीओपी नरसिंहगढ़ भाटी साहब दोनों ने मिलके थाना लेवल पे एक बहुत ही अच्छी टीम का गठन किया और हम लोगों ने यहाँ की साइबर जानकारियाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिरों को सूचना तंत्र मजबूत किया और मुंडला जोड़ के पास में दबिश दी, जहाँ से 2 व्यक्तियों को पकड़ा और उन व्यक्तियों ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में हुई चोरियों के बारे में कुछ बताया और उसके आधार पे हम लोगों ने कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया और उनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया। और विगत दिनों में इस क्षेत्र में हुई कुल 9 नकबजनियों में कुल 11 लाख रुपए का मसरूका राजगढ़ के नरसिंहगढ़ थाना की पुलिस ने बरामद किया है और इन सभी आरोपियों को न्यायालय पेश किया। अभी इनसे पूछताछ जारी है, इनके पूर्व के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और इनके मॉडस ऑपरेंडाई को हम लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने और कहाँ इस प्रकार की वारदातें की है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, आरोपियों ने जैसे सोनापुर में भी चोरी हुई थी, तो ऐसे कुछ चोरी कबूली? अभी इन्होंने नरसिंहगढ़ और आसपास के क्षेत्र की कुल 9 नकबजनियाँ कबूली हैं और यहाँ के ही एक स्थानीय ज्वेलरी के व्यापारी हैं, उनको इन्होंने ये काफ़ी सारा मसरूका इन्होंने बेचना और वो सोनी के द्वारा उस मसरूका को गलाना ये स्वीकार किया है। अभी हम लोग इसमें और गहराई में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में कई सारी बातें और खुलासा होंगी। अभी हाल में हम लोगों ने इन 9 नकबजनियों में 11 लाख रुपए का मसरूका बरामद। जिन्होंने सर खरीदा है स्थानीय जो है उन पे भी क्या कार्रवाई होगी सर? उन पर भी इसी प्रकार के अपराधों का जो माल उन्होंने जो खरीदा है उसके संबंध में उनकी भी इन सभी प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे और न्यायालय पेश करेंगे। बार मामले संबंधित व्यापारी का नाम भी दिया है जिन्होंने इस मसरूका को खरीदा था और इन चोरों को वो माल खरीद के उनके बदले में धनराशि दी थी, तो उनको भी हम लोगों ने इस मामले में मुलजिम बनाया है और उनके भी ऊपर पूरी वैधानिक कार्रवाई की है और कानून के अनुसार उन पर पूरी कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम माननीय न्यायालय के समक्ष। किन किन धाराओं में सर आरोपियों पे और ये दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है? अभी 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई की है और संबंधित दुकानदार पर भी विभिन्न धाराओं में हम लोगों ने कार्रवाई की है क्योंकि उनसे भी माल मसूल का बरामद हुआ।